आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में जिसने पाक आइडेंटिटी ऐप में बहुत से लोगों को परेशान किया हुआ है और वो है दारुल इफ्ता का सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट क्या होता है, पाक आइडेंटिटी ऐप इसे क्यों मांगती है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करें और किन हालात में ये वाकई जरूरी होता है। आज मैं आपको सब कुछ निहायत आसान अल्फाज में समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दारुल इफ्ता का सर्टिफिकेट असल में क्या है। दारुल इफ्ता एक इस्लामी इदारा होता है जो आपके इस्लामी नाम की तस्दीक करता है। अगर आप अपने नाम में कोई बड़ी मजहबी तब्दीली करते हैं, जैसे कि अनवर से अनवर रहमान, फातिमा से फातिमा ज़हरा, अली से अली हसन, या नाम में कोई इस्लामी लफ्ज शामिल करते हैं, तो दारुल इफ्ता आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें लिखा होता है कि ये नाम इस्लामी लिहाज से दुरुस्त है और इस शख्स को दिया जा सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है, पाक आइडेंटिटी ऐप आखिर ये सर्टिफिकेट क्यों मांगती है। जब आप अपने नाम में कोई तब्दीली करते हैं, चाहे बहुत मामूली क्यों ना हो, तो नादरा का सिस्टम ये समझता है शायद ये शख्स अपना नाम तब्दील कर रहा है, इसलिए ऐप आपसे सबूत मांगती है कि आपका असल नाम यही है जो आप लिख रहे हैं। यह मसला खास तौर पर उन लोगों को ज्यादा पेश आता है जिन्होंने पुराने वक्तों में शनाख्ती कार्ड बनवाए होते हैं, जैसे हमारे वालिदैन, माए या बड़े बुजुर्ग, क्योंकि उस वक्त इंग्लिश नाम लाजमी नहीं होता था। CNIC पर सिर्फ उर्दू में ज्यादातर नाम लिखा होता था। अब जब हम उनका CNIC पाक आइडेंटिटी ऐप के जरिए रिन्यू करते हैं और इंग्लिश नाम शामिल करते हैं, तो सिस्टम समझ लेता है कि इन्होंने नेम अपडेट किया है, हालांकि हकीकत में नाम तब्दील नहीं किया गया होता। इसलिए ऐप हमसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाले इंटरफेस पर यही 3 चीजें मांगते हैं: सर्टिफिकेट फ्रॉम दारुल इफ्ता, बर्थ सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग RP 6.00C2। पहले वक्तों में यह था कि जब हमारे बुजुर्ग ID कार्ड बनवाने जाते थे, शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते थे, तो वहां पर उनका बर्थ सर्टिफिकेट उनको नहीं चाहिए होता था, वो डायरेक्ट नादरा उनको शनाख्ती कार्ड बना के दे देता था। लेकिन अब यह है कि पाक आइडेंटिटी ऐप के थ्रू अगर हम अपने ID कार्ड वगैरह को अपडेट करते हैं या बनाते हैं, तो उस जगह पर अब हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना होता है। तो इसलिए जैसे हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उनका देते हैं, यानी कि नाम हमारा उर्दू में सही होता है लेकिन हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो नादरा का सिस्टम ये समझता है कि इन्होंने अपना नाम को अपडेट किया हुआ है। अब ये ऐसा है कि जैसे हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाले इंटरफेस पर जाते हैं, तो वहां पर हमें ग्रुप नजर आता है कि इनमें से एक का होना जरूरी है। तो अब ये है कि दारुल इफ्ता का सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं होता, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होता, और इससे नीचे जो अंडरटेकिंग RP 6.00C2 वो बयान अल्फी भी उनके पास नहीं होता। तो ये है कि अब यहाँ पर हमने नाम तो चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, से सादा कागज पे हमने लिखना है कि हमारा नाम ये है, जो अब भी आपका नाम है वो नाम लिख लेना है, इंग्लिश में भी लिख लेना है कि ये नाम है, इसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं करनी। सादा कागज पे आपने लिख के इसको क्या करना है, दारुल इफ्ता सर्टिफिकेट वाली जगह पर आपने अपलोड कर देना है। अगर आपने अपना नाम वाकई तब्दील किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 3 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स लाजमी देना होगा। या आपके पास ये दारुल इफ्ता का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास वो जो तीसरा है अंडरटेकिंग RP 6.00C2 वाला फॉर्म बयान हल्फी होना चाहिए। तो अगर आपने भी नाम चेंज नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही अपडेट किया है और वही नाम रखे हैं जो आपके बे फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट में पहले से हैं, उनको आपने पाक आइडेंटिटी ऐप में लिखा है, तो आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, सादा कागज पर आप उस शख्स का नाम लिखेंगे जिसका आप ID कार्ड वगैरह अपडेट कर रहे हैं या अपना खुद कर रहे हैं, तो आपने उसका नाम लिखना है और नीचे आपने लिख लेना है कि इसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं करनी। तो उसके बाद आपने उसकी तस्वीर लेकर वहां पर अपलोड कर देना है। ये मुख्तसर सी वीडियो थी उन लोगों के लिए जो इस दारुल इफ्ता सर्टिफिकेट के बारे में परेशान थे कि अब वो इस सर्टिफिकेट की जगह पर क्या अपलोड करें, वो कहाँ से ये सर्टिफिकेट लाएं। तो बहुत ही सिंपल हल था। ये आपसे नादरा क्यों करवा रहा है, ये इसलिए करवा रहा है ताकि आप खुद लिखकर तस्दीक करें कि मैंने अपना नाम वगैरह जो है वो तब्दील नहीं करना। तो इसलिए वहां पर
आपको ये सबूत जो है वो देना पड़ेगा लिख कर, ताकि उनके पास भी सबूत हो कि इस शख्स ने अपना नाम तब्दील नहीं किया, इसने जस्ट अपने नाम की स्पेलिंग या वो चीजें जो है वो स्पेलिंग या फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपडेट किया है। कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको कोई भी परेशानी हो इसके हवाले से तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कमेंट में आपको रिप्लाई जल्द से जल्द करें, या उस पर हम हो सकता है कोई वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।